इतने सारे ऋषि, इतने सारे अवतार, इतने सारे दिव्य पुरुष मात्र इस भूमि को मिले हैं इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ की ज्योग्राफी भिन्न है, ऐसा नहीं कि यहाँ की मिट्टी में कुछ विशेषता है, ऐसा नहीं कि यहाँ की हवा में कुछ विशेषता है, ऐसा क्योंकि यहाँ की संस्कृति में विशेषता है। एक के बाद एक बुद्ध यहाँ पर आते हैं, महावीर आते हैं, कृष्ण आते हैं, पातंजलि आते हैं, गुरुदेव आते हैं, रामकृष्ण परमहंस आते हैं, महर्षि अरविंद आते हैं, रमण महर्षि आते हैं। यहाँ पर संख्याओं की कभी कमी नहीं पड़ती, एक के बाद अवतार आते चले जाते हैं क्योंकि इस देश की, इस राष्ट्र की, इस संस्कृति में भिन्नता है। गुरुदेव बोले इस देश की संस्कृति में ये भिन्नता है दोस्तों कि यहाँ पर जो भगवान का उद्देश्य है मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। अभी अभी हमने सुना मनुष्य देवता बने धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा। गुरुदेव बोले बेटा यही भारतीय संस्कृति का संकल्प है, यही इस देश का संकल्प है कि हम लोग ये कल्पना लेकर के चलते हैं कि हम मनुष्य के अंदर देवत्व का उदय कर सकते हैं। ये जो मनुष्य के अंदर देवत्व को जगाने की कल्पना है, ये जो वक्तव्य है, जो निर्देश है, जो आदेश है, ये हम में से प्रत्येक के अंदर, हमारे अंदर सोई हुई दिव्यता को जगाने का निर्देश है और ये भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। और जो प्रश्न उठता है कि देवत्व किसको बोलते हैं, तो देवता उसको नहीं बोलते जो अंतरिक्ष में बैठे हुए हैं, सोने का मुकुट लगा करके बैठे हुए हैं और उर्वशी, रंभा और मेनका उनके लिए पंखा जल रही है। उस तरीके के देवता बनाने की गुरुदेव की कल्पना नहीं थी। उनकी कल्पना थी कि शरीर यही रहे, चिंतन उत्कृष्ट हो जाए, शरीर यही रहे, भावनाएं परिष्कृत हो जाएं, शरीर यही रहे, उद्देश्य ऊंचे हो जाएं, शरीर यही रहे, हम लोग समाज के लिए कुछ अच्छा करने के लिए बेताब हो जाएं, कुछ अच्छा करने के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हो जाएं। दोस्तों शरीर हम लोगों का यही रहना चाहिए, शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, पर हम लोगों के उद्देश्य ऊंचे हो जाने चाहिए, हम लोगों की भावनाएं प्रखर हो जानी चाहिए, हम लोगों का चिंतन प्रगाढ़ हो जाना चाहिए, हमारे मन में समाज के लिए कुछ अच्छा करने का भाव जन्म लेना चाहिए। तब हम लोग नर में नारायण की जो गुरुदेव की कल्पना थी उसको साकार रूप दे पाने में सक्षम हो सकेंगे।